तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे इन्वर्स फंक्शंस के बारे में। इन्वर्स फंक्शन फिजिक्स में आते रहता है। आप साइन इन्वर्स सुन लोगे कहीं कहीं, जो बेसिक चीज़ सुनते हो। जैसे आपने कहीं कहीं सुना होगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का इन्वर्स है, वैसे ही इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। आखिर इसका मतलब क्या है? आपने ये भी सुना होगा कि लोगरिथमिक जो है वो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है। तो हम इस पे एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ जाए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्या डिटेल में नहीं जाएंगे कि 1 1 on 2 फंक्शन है लाइक दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट बिकॉज ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड JEE students will specifically study these things in detail in mathematics in a special topic called functions। इसलिए हम बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने प्रयोग का चीज है। कभी कभी आप एंगल को साइन इनवर्स में देख लीजिएगा, कॉस इनवर्स में देख लीजिएगा और आप ये वेक्टर में ही देखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों साइन π/6 इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/2। अच्छा बच्चों, यहां पे इनपुट में क्या है बच्चों? इनपुट में डाला है एंगल। आउटपुट में क्या आया है बच्चों? आउटपुट में आया है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो कि होता है एक रियल नंबर। अब कहीं कहीं आप देखिएगा साइन इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स क्या है? साइन का इनवर्स फंक्शन है। ये साइन इनवर्स इसको पढ़ते हैं, इसको 1/sin नहीं पढ़ते हैं, साइन इनवर्स पढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों? साइन इनवर्स में अगर इनपुट जाएगा 1/2 तो आउटपुट आएगा π/6। मतलब साइन इनवर्स फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लेके एंगल आउटपुट देता है। बात समझ में आ गई? जैसे मेरे कहने का मतलब है साइन इनवर्स √3/2 क्या देगा? आप बोलोगे π/3, क्योंकि बच्चों साइन π/3 क्या देता था? √3/2। तो बच्चों अगर कोई फंक्शन है, उसका इनपुट अगर x है और आउटपुट अगर y है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का इनपुट अगर y होगा तो आउटपुट x होगा। इनपुट और आउटपुट बस एक्सचेंज हो जाते हैं। और एक बात और, एक इनपुट सिर्फ एक ही आउटपुट से लिंक होगा। इनवर्स फंक्शन तभी तक के लिए डिफाइंड है। वन इनपुट इज लिंक्ड विथ, इनवर्स इज डिफाइंड one input linked with one output and vice versa, it means one output is also linked with one input. A particular output cannot be linked with more than one inputs. Getting the point or not? Yes. तो इसीलिए बच्चों जो साइन इनवर्स है, चूंकि ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया है, तो इसका जो आउटपुट है, जैसे साइन इनवर्स समथिंग डाल दिए यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो साइन इनवर्स समथिंग x या y कुछ भी डालना है, यहाँ पे डाल दो। कुछ तो इनपुट डालोगे -1 से लेके 1 तक, क्योंकि साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक आ सकती थी। साइन इनवर्स के इनपुट में -1 से 1 तक ही जाएगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वही इसके इनपुट में जा सकता है। तो बच्चों ये बिलोंग करेगा, यहाँ कुछ भी डाल दो, -π/2 से लेके π/2 तक। बस ज़्यादा डिटेल में आप आंसर बस इतने दूर में ही लिखना है आपको। ये नहीं कि 90 से 180 के बीच में चलेगा, नहीं, ये सब काम नहीं करना है। 180 से 360 तक भी चलेगा, ये सब काम कभी नहीं करना है साइन में।
ये ध्यान देना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या कहने का मेरा मतलब था। अगर बच्चों कहीं साइन इनवर्स -1/2 है तो सीधा -π/6 लिखो। अगर कहीं साइन इनवर्स 1/2 है तो 150 डिग्री भी हो सकता है, यानी 5π/6 भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आंसर इसका प्रिंसिपल वैल्यू में आना चाहिए। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है पर इनवर्स एक पीरियोडिक फंक्शन, ये सब आप पढ़ेंगे, पर साइन इनवर्स का जब भी आंसर आना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। साइन के इनपुट में कोई भी एंगल जा सकता है, पर साइन इनवर्स के आउटपुट में उसी तरह से बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस इनवर्स 1/2 क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स का जो आउटपुट आएगा बच्चों वो 0 से लेके पाई तक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉस इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/3, लेकिन वही कॉस इनवर्स -1/2 को 120 डिग्री पे आएगा 2π/3, कॉस इनवर्स -1 को पाई लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 0 को 0 लिखना पड़ेगा, 2π मत लिखने लगिएगा, कॉस इनवर्स का आंसर यही आ सकता है। एक बच गया tan इनवर्स। tan इनवर्स में ज़्यादातर एंगल्स रहेंगे, तो tan इनवर्स का आउटपुट, tan इनवर्स यहाँ इनपुट में -∞ से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता था, क्योंकि tan x का जो आउटपुट होता था वो -∞ से इनफाइनाइट तक कुछ भी होता था, यानी कि tan इनवर्स के इनपुट में -∞ से +∞, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा बच्चों ध्यान रहे -π/2 से लेके π/2 तक ही होगा। जैसे कोई अगर आपको बोले कि tan इनवर्स 1/√3 है तो π/6 है, पर अगर tan इनवर्स -1 है तो -π/4 है सर। ये आपके ज़ुबान पे बैठा हुआ होना चाहिए। मेरे को लग रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है तो इसका इन्वर्स फंक्शन f इन्वर्स x होगा। यहाँ भी x डाल दिया, इसे हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, जनरली इनपुट को हम x ही रखते हैं, है कि नहीं। जैसे कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर fa = b है बच्चों, तो f इन्वर्स b = a होगा। fa = b है, मतलब अगर a इनपुट डालते हैं f फंक्शन में तो आउटपुट आता है b, तो अगर f के इन्वर्स फंक्शन में b इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा a। मतलब एक फंक्शन और उसके इन्वर्स के बीच में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट हो जाता है और आउटपुट इनपुट हो जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आ गया है, मेरे को लग गया है। अब बच्चों थोड़ा सा हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथमिक फंक्शन। बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो, y = a⁴x where a is some constant, और यहाँ पे बच्चों a यहाँ पे जनरली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, a > 0 एंड a is not equal to 1, तब जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। ऐसा है डेफिनेशन भाई, a is > 0, a is not equal to 1 and a is a constant and x can have any values। Getting the point? तो जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, y = 2⁴x, तो यहाँ x की वैल्यू डालोगे आप तो y का वैल्यू आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 2⁴ डालोगे इनपुट तो ये आ जाएगा आउटपुट आया। अगर यही फंक्शन है y = 2⁴x, तो यहाँ y = 2⁴ अगर 6 रहता तो क्या आ जाता बच्चों 128, यानी 128 = 2⁴
ये इनपुट हो गया बच्चों, ये आउटपुट हो गया बच्चों, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, y इज इक्वल टू जो जनरल है e टू द पावर x, ये सब का सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू डालते जाइए, आउटपुट आते जाएगा, अच्छी बात है। मैंने पहले क्या लिखा, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, क्या तरीका है भाई, x इज इक्वल टू हम लिख देते हैं बच्चों log y बेस a। लोगरिथमिक फंक्शन ये कहता है बच्चों कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब लोगरिथमिक फंक्शन पूछता है कि पावर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा था वो दिया हुआ है, जैसे क्या पूछता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, अगर कहीं रहे log बेस 2 8, तो 2 का पावर कितना बराबर 8, आंसर 3। log 2 2, 2 का पावर कितना बराबर 2, यही इसका मतलब है। और देखिए अगर कहीं रहे log 2 1, 2 का पावर कितना बराबर 1, 0। और देखिए log 2 यहाँ पे अगर रहे 32, कितना 5, log 2 यहाँ पर है 1/2, कितना आंसर -1। log का मतलब ये है बच्चों कि आपको पावर का वैल्यू पता करना है, इसका पावर कितना बराबर a। ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे इसको हम इनपुट में रखते हैं और इधर आउटपुट आता है, मतलब हम पावर का वैल्यू पता करते हैं। यहाँ पावर का वैल्यू इनपुट में डालते हैं, यहाँ पावर का वैल्यू आउटपुट में आता है। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी आप समझ जाओगे। एक्सपोनेंशियल तो बहुत ईजी था, वो तो आप समझ गए। अभी लोगरिथमिक के लिए थोड़ा जगह दो। जैसे बच्चों कहीं लिखा हुआ है log बेस 10 1000, आंसर आ जाएगा 3। ये पूछ रहा है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये दिया हुआ है जो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 2 कांस्टेंट दिया हुआ था एक, ये इनपुट था, ये आउटपुट था। तो लोगरिथमिक में क्या हो जाएगा, ये तो दिया हुआ रहेगा यहाँ भी, पर ये वाला दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और ये वाला पता करना रहेगा यहाँ पे। तो एक्सपोनेंशियल लोगरिथमिक क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हम पावर पुट कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पावर आ रही है, और बेस वही का वही है। इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों log 1000 बेस 10, यहाँ पढ़ते हैं बेस 2 टू द पावर x, यहाँ पढ़ते हैं log 1000 बेस 10, यहाँ पढ़ेंगे log 8 बेस 2, log 2 बेस 2, log 1/2 बेस 2, log 32 बेस 2। इन्वर्स हुआ कि नहीं हुआ, फीलिंग आया कि नहीं आया आपको। लोगरिथमिक फंक्शन इज इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मेरे को लग रहा है कि आप जैसे अब लोगरिथमिक देखो, अगर y इज इक्वल टू रहे, एक्स वाई में कंफ्यूज मत होना, एक्स कहीं भी हो सकता है, वाई कहीं भी हो सकता है, उसका रूट मीनिंग समझना है। यहाँ पर log यहाँ पे रहे 3, यहाँ पे 27, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पावर का वैल्यू पता करना है। समझ में आया कि नहीं बात। बेस तो दिया हुआ है, आउटपुट भी दिया हुआ है, पावर क्या होगा, यहाँ से हम पावर पता करते हैं। जैसे log 10 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 1, 10 टू द पावर कितना बराबर है, पावर का वैल्यू पता कर लिया। एक्सपोनेंशियल में पावर का वैल्यू इनपुट में आता था, लोगरिथमिक का मतलब है पावर पता करके बताओ। इसी तरह से कुछ वैल्यूज हैं बच्चों, याद रख लेना। जैसे log 2 होता है लगभग, यहाँ अगर log लिखा हुआ है केवल, तो बेस में 10 छुपा हुआ है, मतलब अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये मान लेना कि log 2 बेस 10 है, इसका मतलब है 0.301। log का मैं थोड़ा जानकारी आपको देते चल रहा हूँ। log कहीं 3 रहे बच्चों, तो इसका मतलब है log 3 बेस 10 0.477। ये दोनों वैल्यू आपको लगभग याद रहनी चाहिए ताकि आपको फायदा हो। ये दोनों रट लो आप।
और कुछ बातें, लॉग यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। बेस कुछ भी रहे, अगर लॉग में 1 है मतलब कुछ का फिर यहाँ कुछ भी रहे बेस में, कुछ का भी पावर कितना बराबर 1 होगा, तो कुछ का भी पावर 0 बराबर 1 होगा। लॉग 10 बराबर 1। अगर कहीं रैंडम रहे लॉग और बेस दिया है ए का पावर कितना बराबर 1। ये सब पता होना चाहिए आपको। और कुछ फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n। जैसे कोई बोल दे लॉग 6 की वैल्यू, तो अपन को नहीं पता है तो लिखेंगे लॉग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी कि लॉग 2 प्लस लॉग 3, मतलब 0.301 प्लस 0.477 ऐड करके वैल्यू पता कर लो आप। एक होता है बच्चों लॉग m बाई एन, बेस कुछ तो है, बेस कुछ नहीं है मतलब 10 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा बच्चों लॉग m माइनस लॉग n। मतलब अगर बच्चों पूछ दे लॉग 5 तो आप लिखोगे लॉग 10 बाई 2, यानी लॉग 10 माइनस लॉग 2, यानी कि बच्चों 1 माइनस 0.301 0.699 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कभी भी कोई नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखना। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, याद रख लेना है वो सब बात। कुछ बातें तो मैं बता दिया आपको। जैसे लॉग y, अगर y इज इक्वल टू लॉग x बेस a है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था, a वाज नॉट इक्वल टू 1, ये भी नहीं, a शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल, बट a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन। आउटपुट ये है, इनपुट ये है, आउटपुट में पावर आएगा। लिखने का ये तरीका है कि आउटपुट को हरदम हम लोग y लिख देते हैं, वो बात और है। अब अगर रहे लॉग p इंटू क्यू इंटू आर, तो इसको कितना भी मल्टीप्लीकेशन में है, लॉग p प्लस लॉग q प्लस लॉग r। अगर रहे लॉग बेस में कुछ रहे, बेस दिया रहे a b, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पर बेस और लॉग को चेंज कर देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, इतना लिख लीजिए आप। वैसे इतना फार्मूला काम का है। एक चीज होता है बच्चों ln x, ये हो जाता है log x बेस e। ये क्या हो जाता है पता है, ln x और log x में क्या रिलेशन है, माने ln x इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log x। इसका मतलब क्या हुआ, log x बेस e इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स log, अगर ln लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट log का बेस e है, नेचुरल लोगरिथम। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मीनिंग क्या है, log बेस 10 है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि बच्चों अगर कहीं ln2 का वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है अपने जीवन काल में, तो ln2 हो जाएगा 2.303 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.301, तो ये लगभग 0.693 हो जाता है। रेडियो एक्टिव डीके वगैरह पढ़िएगा तो ये चीज़ आएगा। आप कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़िएगा, फिर भी ये सब चीज़ आते रहता है ना, राइट। तो वहाँ पे ये आपको काम आएगा। अब मेरे को लगता है कि आपको लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स फंक्शंस क्यों हैं ये पता चल गया होगा। पुट कर करके देखते जाइए, जो मैंने बोला है उसको फिर से सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल पुट कीजिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वेल एंड गुड, नाइस। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं log 4
ये 2 है, तो आंसर आप 1/2 देंगे। क्यों भाई, 4 का पावर कितना बराबर 2 आएगा, तो 4 का पावर 1/2 = 2 आएगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई आपसे पूछे log 8 और यहाँ पे कोई आपसे पूछ ले 16, तो ऐसा सवाल कैसे सोल्व कीजिएगा पता है? ध्यान से देखिए, ये बेस है और लॉग में ये दिया हुआ है, तो अगर कभी ऐसा सवाल ज़िंदगी में आ जाए 8 का पावर डायरेक्ट क्या करेंगे, तो 16 आएगा। कुछ दिमाग में चकमा खा रहे हैं, तो हम ऐसे करेंगे लॉग, इसको कन्वर्ट करेंगे हम बच्चों, पहले बेस को 2 टू द पावर 3, यहाँ 8 लिखा हुआ रहेगा। जो भी बेस के पावर में आ जाता है ना बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, इधर लेके आ जाते हैं रेसिप्रोकल में, और लॉग बेस को यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या हो गया बच्चों, सही जा रहा है क्या? 16 है ना बच्चों, सॉरी 16 था, तो 2 का पावर कितना बराबर 16, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4, यानी आंसर आ जाएगा 4/3। इसको एक बार देख लीजिए। जैसे कोई अगर बोल दे log बेस 4 8, तो हम चकमा खा रहे हैं, हम ऐसे करेंगे log, यहाँ पर राइट, फिर क्या करेंगे, बेस को 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, यहाँ 8 का 8 छोड़ देंगे। अगर बेस के पावर में कुछ है ना, तो वो रेसिप्रोकल में चला जाता है 1/2 log, यहाँ पर 8/2, इसका आंसर 3 आ जाएगा। 2 का पावर कितना बराबर है 3, यानी कि 3/2 आंसर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और, पहले उसको बता देना चाहिए था, थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक हो गया, ठीक है चलेगा काम। यहाँ पे बच्चों देखो आप, अगर log a x टू द पावर m है, मतलब बेस का पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर को डायरेक्ट हम इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके चल जाते हैं, m log x बे। जैसे कि बच्चों log बेस 2 8, इसको लिख सकते हैं log 2 8 को 2 टू द पावर 3, अब 3 को इधर लेके चले जाओ, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। 2 का पावर कितना बराबर 2, तो 1, 3 × 1, ऐसे भी 3, ऐसे भी डायरेक्ट भी 3 नज़र आ रहा था, तो ये फार्मूला फिर से जस्टिफाइड हो गया। जो log का पावर रहेगा, जो log के इनपुट का पावर रहेगा, वो डायरेक्ट इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो बेस का पावर रहेगा वो इधर रेसिप्रोकल में आ जाएगा, जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा। अब बच्चों फिर से हम इनवर्स फंक्शन के डेफिनेशन में जाते हैं, और फिर से हम ये बताते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन क्यों होते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरा का इनवर्स फंक्शन क्यों होता है भाई साहब, क्यों होता है, क्या है? जैसे बच्चों इनवर्स के मैंने आपको बताया था कि अगर f(x) = y है, ठीक है, तो f इनवर्स y = x हो जाएगा। इसका मतलब f का इनपुट अगर f इनवर्स का आउटपुट हो जाता है, और f का आउटपुट f इनवर्स का इनपुट हो जाता है। कुछ इस तरीके से कहते हैं, देखो अगर हम f में कुछ इनपुट डालते हैं तो f का कुछ आउटपुट आता है। अगर f इनवर्स में जो यहाँ पे आउटपुट आता है उसको इनपुट के फॉर्म में डालते हैं, तो f इनवर्स का आउटपुट वो होगा जो f का इनपुट होगा। यही बात हम बार बार कहते आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या है भाई, d/dx ऑफ sin x = cos x। यहाँ पे इनपुट क्या है डिफरेंशिएशन का, साइन, आउटपुट क्या आया, कॉस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट क्या है इंटीग्रेशन का, कॉस, आउटपुट क्या है साइन x + c। अब कहोगे कि c क्यों सर, तो यहाँ भी +c रख के डिफ्रेंशिएट कर दो, उसका तो 0 ही आना है, तो ये लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको चमका कि नहीं चमका, ये एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन एक फंक्शन है जिसका सिंबल ये है। तो डिफरेंशिएशन के इनपुट में, डिफरेंशिएशन अगर f फंक्शन है और इंटीग्रेशन फिर क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने साइन डाला तो यहाँ कॉस आया, और इसमें हमने कॉस डाला तो यहाँ साइन आया। इसमें हमने x डाला तो y आया, इसमें हमने y डाला तो इसमें x आया। यही तो रिलेशन है। अगर
इन्वर्स फंक्शन का मैंने बेसिक डेफिनेशन क्या बताया था, अगर एफ ए इज इक्वल टू बी है तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए होगा। इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन फंक्शन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ही इंटीग्रेशन फंक्शन है, यहाँ सिंबल ही फंक्शन है। अब आपको चमक गया होगा। जय हिंद।